अगर मैं अप्पू को जवाब न दूं तो क्या होगा? ये तो कुछ अजीब सा लगेगा। कहीं ना कहीं तो सामना होगा ना उससे, आज नहीं तो कल। उफ, अब क्या करूं मैं? अब्दुल्ला साहब, वैसे तो मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती थी, मगर मेरा दिल नहीं माना। आपके हर अमल के लिए बहुत शुक्रिया। मैं भी आपसे बहुत मुतासिर हुई हूं, लेकिन हमारा आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है और ना होना चाहिए। अगर हम दोबारा ना मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा अब कोई नहीं है। अगर अब मैं मर भी रही होंगी तो इनके पास नहीं आऊंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक है, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। तुमने बहुत कुछ झेल लिया है नूर। सब ठीक हो जाएगा। जब मैं आ रही थी तो सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। काश ये रिएक्शन तुम उस वक्त दी थी जब तुम्हें जबरदस्ती रुखसत कर रहे थे। मुझे बचाने में बहुत देर कर दी गई। अब आगे का क्या सोचा है तुमने? एलिफ, मैंने उन सब की आंखों में देखकर सब कुछ सच बता दिया। यकीन करो, इससे मेरा दिल हल्का हो गया। मैं वो सब नहीं भूल सकती। बहुत बोल्ड स्टेप लिया है तुमने। उन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया था, नहीं माफ करूंगी। जो तकलीफें मैंने सही, हरगिज़ नहीं भूल सकती। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ उस आदमी की नफरत भरी नजरें याद आती हैं। मैं इस अजियत से निकल नहीं पा रही। अल्लाह उस शख्स को बदतरीन सजा दे। मुझे नॉर्मल लाइफ की तरफ आने के लिए वक्त चाहिए होगा। थोड़ी वक्त की जरूरत है मुझे एलिफ। बिल्कुल सही कहा तुमने। उस जैसे घटिया और गंदे आदमी की वजह से सारी जिंदगी के लिए ट्रॉमाटाइज्ड हो गई हो तुम। अगर वही कसूरवार होता तो शायद मैं सब भुला देती, लेकिन मैं अपनी फैमिली से बहुत नाराज हूं। मेरी नाराजगी खत्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
मेरा सब्र खत्म हो चुका है लिव। अब देखोगे कि आगे क्या करना है। जरूर देखेंगे, हम दोनों मिलकर देखेंगे, ठीक है? बिल्कुल फिक्र ना करो तुम इसकी। तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू, बहुत अच्छी हो तुम। निकाह वाले दिन ही नूर की हालत से सब कुछ साफ जाहिर था। वो अपनी ही शादी में ऐसे थी जैसे किसी के जनाजे में हो। या अल्लाह, इतनी सी बच्ची ने क्या क्या देखा। चलो अब्दुल्ला साहब को तो कोई समझा नहीं सका, लेकिन मरियम साहिबा एक माँ होकर अपनी बेटी को इस हाल पे पहुंचाने पे कैसे राजी हो गई? रियली मेरी समझ से बाहर है। ज़ैनब, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भाभी ने भी यकीनन यही सोचा होगा कि ये सब कुछ उनकी बेटी नूर के लिए सही और बेहतर है। हाँ उमर, देख लिया क्या बेहतर था। बेटी, उसके सारे किए हुए कामों की जड़ में माँ की मोहब्बत और ममता का जज्बा है। अरे रहने दीजिए मम्मी, बस करें। कैसी माँ है ये? कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बिला वजह आग में नहीं धकेलते, ये जानते हुए कि वो बदकिस्मत नाखुश होगी। कोई वालिदैन ऐसा नहीं करते। उमर, अब्दुल्ला साहब और मरियम साहिबा ने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को आग में झोंक दिया। कैसे नहीं देख सके तुम? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक थे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उन्हें यही सही लगा होगा। I mean, नूर की जबरदस्ती शादी की गई, वो बुरी तरह रो रही थी, किसी ने उसकी राय तक नहीं पूछी। ज़ैनब, मैं भी जो कुछ हुआ उसकी हिमायत बिल्कुल नहीं करता, लेकिन उनके नजदीक यही सही था, उन्होंने यही सोचा। उमर, सोचना अलग बात है और जबरदस्ती कोई काम करवाना बिल्कुल अलग बात है। अरे अब उनके पीछे तुम दोनों बहस मत करो प्लीज। वहाँ जो कुछ हुआ उसे सुन के तो मेरा खून ही खुश्क हो गया। आई एम रियली सॉरी, आज तो हमारे साथ आप भी बहुत परेशान हो गए। मैं नूर के लिए बहुत दुखी हूँ, बहुत। हम सभी इस वक्त बहुत शौक में हैं, क्या करें। और तुम भी अचानक उस आदमी पर चढ़ दौड़े। बिलीव मी, मैं बहुत शौक में आ गई थी उमर। और मैं क्या करता जनाब, उस आदमी की बातें सुनी थी तुमने, मैं कैसे चुप रहता, मेरी गैरत ने कबारा नहीं किया। अब समझ में आया कि असलान बिल्कुल अपने चचा पर गया है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन हकीकत यही कि एक तरफ वो आदमी मेरी भतीजी को खिड़की से बाहर फेंक दे और फिर इस बात को सबसे छुपाए, और ऊपर से कोई शर्मिंदगी भी नहीं। काश मैंने इससे भी ज्यादा किया होता उसके साथ। ऐसे लोगों को तो खत्म कर देना चाहिए।